हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोस्त फिर से आपके साथ इस मॉर्निंग में जुड़ गया है। इतना शोर मचाए हुए है वातावरण कि आपको हम क्या बताएं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और इसी कोहरे के बीच हम आ चुके हैं आपसे रूबरू होने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दीपाली शाह जो बिहार को कितनी बढ़िया बढ़िया बात कहते भाई। कितना बुरा लगा जब वीडियो देखा ना, सच में बहुत बुरा लगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बिहार वासियों के पास यह बात पहुंचाना कि किसी अदर स्टेट से आके, शायद वो बंगाल की है, शायद बंगाल से आके यहाँ पे बिहार में बिहारियों को गाली देना कितनी शर्म की बात। तो वीडियो में बने रहिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगर चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसको आज हम बताते हैं बिहार की ताकत क्या होती है। इस बिहार के देखिए खेत खलिहानों में जो अन्न उपजाया जाता है, बहुत सारे अन्न, देख लीजिए किसानी कृषि क्षेत्र, यह बिहार अपने में एक बड़ी उपलब्धि लेके आई और उस बिहार को आप इतनी बढ़िया बढ़िया गालियाँ देते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस पागल को लगना चाहिए कि बिहार का ताकत क्या होता है। बिहार एक नाम ही काफ़ी है। बिहार का मतलब होता है कि घूमने वाला। और बिहार में ना जाने कितने साधु संत लोग यहाँ आते हैं भ्रमण करने और यहीं आके अपना अस्थाई डेरा जमा लेते हैं। तो ये है वो बिहार। तो चलिए, ये दार्जिलिंग की रहने वाली मोहतरमा दीपाली शाह, बताइए, दार्जिलिंग बंगाल कहेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ये दार्जिलिंग बंगाल की रहने वाली मोहतरमा आज बिहार में जब पोस्टिंग हो गया इनका जहानाबाद में, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है और जहानाबाद में पोस्टिंग हो गया, तो आज बिहार को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। अरे तुम बिहारी का पावर नहीं जानते हो। बिहारी का एक पावर है, हम ही बिहारी हैं जो सारे बंगालियों को बुला के यहाँ नचनिया नाच करवाते हैं, स्टेज पर नाच करवाते हैं। तब आपको शर्म नहीं लगा कि बिहार इतना गंदा है? आप ही के बंगाल से आती हैं कलाकार डांस करने, यहाँ नाच करने, ऑर्केस्ट्रा शो करने आती है, उसको रोजी रोटी देते हैं बिहार भाई। सोनपुर का मेला जब लगता है ना, जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध जानवरों का मेला कहा जाता है, हमारे पूरे एशिया में सबसे बड़ा जानवर का मेला बिहार को कहा जाता, बिहार में है, और उस बिहार को आप गाली देते हैं। उसी सोनपुर मेला में आपके बंगाल से लड़कियां कलाकार जो नाचने आती है, डांस करने आती है, उनको तो कभी बुरा बिहार नहीं लगा, और आज आपको बिहार बहुत गंदा लगा। बिहार के बारे में आप जानते क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस नासमझ शिक्षिका को जो दार्जिलिंग से है, दीपाली शाह को बताते हैं कि बिहार में है क्या। बिहार में आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेत खलिहान, हरे भरे मैदान, जहाँ पे हम लोग अपने भोजन का खुद उपाय करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, किसान जो इतने मेहनत करके गेहूँ, बाजरा, चावल, दलहन तिलहन का उपजाऊ करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदावार है हम लोग। और आज हम लोग को गालियाँ देते हैं आप कि बिहार बहुत गंदा बात है, गंदी जगह है, इतनी घटिया जगह पे इनका पोस्टिंग हो गया। अरे भाई, हंसने वाली बात है कि आप एक शिक्षिका है और शिक्षिका का सोच हमेशा उत्थान के प्रति होता है, डेवलपमेंट के प्रति होता है। आप तो हमेशा नेगेटिव सोच के साथ जीते हैं। तो चलिए, बिहार में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। यह बिहार अशोक जैसे महान सम्राट का धरती है। जब वे हथियार उठाए थे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई युद्ध हारे होंगे, लेकिन जब हथियार को त्याग दिए तो दुनिया को ऐसा शांति का पाठ पढ़ाया ना कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हमारे भारत का एम्बलम बना। और आप बात करते हैं कि बिहार के पास सिविक सेंस नहीं, बिहार गंदा जगह है। इसी बिहार पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में, जहाँ पे किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रकाश मिला। आप उस बिहार को गाली देते हैं कि बिहार बहुत गंदा जगह है, उनकी यहाँ पोस्टिंग नहीं होना चाहिए था। आप पे लानत है कि आप एक टीचर हो
और मैं सारे बिहार वासियों से बोलूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि उस दीपाली शाह को लगना चाहिए कि हम बिहारी में क्या ताकत होती है। और यह घटिया सोच के साथ आए बिहार में शिक्षा प्रदान करने। थू है ऐसे शिक्षकों पे, जो जिस धरती पे आप आए हैं, जिस धरती पे आपको शिक्षा प्रदान करने का मौका मिला, उसी धरती को आप गाली दे रहे हैं। इतना घटिया सोच के साथ आप बिहार में आए हैं, मेरे सोच से परे है। हमारे खान सर ना जाने कितने IAS IPS को इस बिहार की धरती से कितने कैडर में भेज चुके हैं। वो भी खान सर हमारे बिहार से हैं, इतने प्रसिद्ध शिक्षक, और आप उस बिहार को गाली देते हैं कि बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं है। अरे बिहार में इतने कुछ हैं कि आपको मैं गिनाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप बिहार आ चुकी है तो थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लीजिएगा कि बिहार में कौन कौन सी चीज़ है जो बिहार को एक उपलब्धि प्राप्त कराती है। यही बिहार है जहां से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, चंपारण से। आपको पता है कि नहीं? यही बिहार, और इसी बिहार में के लोगों ने 1857 की क्रांति में भी भाग लेके अपना परचम लहराया था। ये है बिहार, और आप उस बिहार को गालियाँ देते हैं। इतनी गालियाँ, बदी बदी गालियाँ, कि हमको यहाँ पोस्टिंग क्यों कर दी गई भाई। इतना घटिया सोच के साथ आप यहाँ पे आए हैं और वीडियो पोस्ट करके वायरल पोस्ट करते हैं। सांसद संभवी चौधरी जी साहब को जब यह वीडियो प्राप्त हुआ होगा तो उन्होंने लगा कि शायद बिहार को बहुत ठेस पहुँचाने वाली बात की। उन्होंने चिट्ठी लिखा केंद्रीय विद्यालय के अथॉरिटी को और सस्पेंड कराया। तो उन्होंने क्या बोला दीपाली शाह, यह मेरा निजी सोच है, पर्सनल एक्सप्रेस करने का राइट है। तो हम सब का भी एक राइट है कि हम भी पर्सनल अपना व्यूज़, पर्सनल सोच, अपनी सोच एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपको बताएं कि आप क्या है। बिहार को आप एक छोटा राज्य मत मानिए दीपाली शाह। आप पीछे जो देख रही है ना, गेहूँ, आपके राज्य में नहीं होती है इसकी खेती। जब आपके राज्य में यह खेती नहीं होती है तो सिर्फ चावल से आपका ज़िंदगी नहीं चला जाएगा, आपको गेहूँ लाना पड़ेगा। और यह गेहूँ का पैदावार भी हम लोग बिहारी लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भले ही हम इसका पैदावार में पीछे हैं, कम है, लेकिन करते हैं। छोटा सा भी अगर योगदान किसी में है तो है मेरा योगदान है, और आप उस बिहार को गाली देते हैं इतना घटिया सोच के साथ। इस बिहार के बारे में आपको क्या पता है? नहीं कुछ पता है। अगर सारा बिहारी ठान ले तो आपको एक एक पन्ना खोल के दिखा देगा कि बिहार में है क्या। हम पूरे देश को जीरो देने वाले, पूरे विश्व को जीरो देने वाले आर्यभट्ट इसी बिहार के थे। कहते हैं ना, आप आ जाइए पटना में, आपको नेट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अशोक राजपथ से लेकर दानापुर तक 20 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन इसी बिहार में। जो चाइना का 3.5 किलोमीटर वाला जो वाईफाई जोन था ना, उसको पीछे छोड़ दिया। वो 3.5 किलोमीटर का बना के बहुत उड़ रहा था, तो बिहार ने 20 किलोमीटर का वाईफाई जोन बना दिया। और आप बात करते हैं बिहार के पास कुछ भी नहीं है। प्राचीन मंदिर इस बिहार में ही है, और आप कहते हैं बिहार में कुछ भी नहीं है। अरे पूरे देश विश्व में जब शिक्षा की होड़ लगी हुई थी तो यही नालंदा विश्वविद्यालय था जिसने पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहा था, और वो भी बिहार में ही है, जहाँ पे चाइनीज़ अलग अलग देशों के लोग आके यहाँ पे अपने ज्ञान का प्रसार कर, ज्ञान अर्जित कर रहे थे। आप कहते हैं बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में अगर कुछ नहीं है तो आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। हम बिहारी एक प्राउड फील करते हैं अपने इस बिहार पे कि मैं इस धरती का एक हिस्सा हूँ, और आप इसे इस तरह से इस बिहार में आके गाली नहीं दे सकते। आपको कोई यह राइट नहीं बनता। हाँ, आपको कुछ कमियां दिखी होंगी,
कमियां सब में होती है, हमें भी नहीं, आप में भी नहीं, सब में होती है। लेकिन उस कमियां को आप उजागर इस तरह से करेंगे, कभी उम्मीद नहीं की थी। अरे हम बिहारिया तो बंगाल से नचनिया ला के नचाते हैं ऑर्केस्ट्रा में, और आप उसी बिहार को गाली देते हैं। अगर आज सारे ऑर्केस्ट्रा को ढूंढ लिया जाए तो 80% आपकी जो वहाँ की कलाकार होंगी ना, वो बंगाल से होंगी। तो पहले एक बार अपने गिरबान में भी झांक लीजिए, दीपाली शाह, उसके बाद ही कुछ कहिए। हमारे कैलकुलस इंटीग्रल का जैसे महान मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण जी इसी बिहार के हैं, एन सिंह इसी बिहार के हैं, आनंद कुमार इसी बिहार के हैं, जो अपने शिक्षा अपने अपने क्षेत्र में परचम लहरा चुके हैं, वो इसी बिहार से। यूपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा IAS IPS बनती है तो इसी बिहार से बनती है, और आप इस बिहार को गाली देते हैं। यह बिहार प्राचीन काल से महाराजा महाराजाओं का एक प्रदेश रहा है। आपको क्या पता है इस बिहार के बारे में? गंगा नदी जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसी बिहार से गुजरता है, और आप बात करते हैं कि बिहार में क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बिहार से थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जैसे सरकार को हिलाने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाला JP नारायणन साहब, वो भी बिहार से थे, जो इंदिरा की मजबूत सरकार को दिल्ली तक हिलाने में अहम भूमिका उठाई। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर JP नारायणन साहब, ये भी बिहार से थे। बिहार को घूमिए, उसके बाद समझिए कि बिहार क्या है। लेकिन इसी तरह से गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा, और मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ आपकी इन बातों पे। भला ही आपको सस्पेंड कर दिया गया, मैं तो चाहता हूँ कि इन्हें फ़ौरन वापस भेज दिया जाए अपने घर, कि जाइए भाई, आप शिक्षा देने लायक नहीं, एक शिक्षक के लायक नहीं। इस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह से गालियाँ देना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। और आपने सारे शिक्षक को अपमानित किया है कि शिक्षक ऐसे भी होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इस दीपाली शाह को बताइए कि हम बिहारियों में कितनी ताकत है। और मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि बिहार को अगर गालियाँ आप दे रहे हैं तो बिहारी भी पीछे नहीं है, आपको आपकी औकात दिखा देगी यह बिहारी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने पार्टिकुलरली बिहार को इस तरह से बदनाम किया है, मुझे बहुत बुरा लगा जब वीडियो देखा। तो लानत है आप पे। आप उसी बिहार की रोटी खाइएगा, पोस्टिंग आए हैं, यहीं पे कमाइएगा, यहीं पे खाइएगा, यहीं पे रहिएगा, फिर भी आप इसी धरती को गाली दे रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इसे भी पता हो कि हम बिहारी, और सिर्फ आपके बातों से नहीं, आपके इस वीडियो से आप जो कहे उससे बहुत दुखी है। और इस दुख का हर बिहारी के पास एक हक बनता है कि आपके खिलाफ बोले और आपको बताए कि बिहार में क्या है। बिहार की ताकत को समझिए।